ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि देखो होता क्या था कि जब आप लोग कभी भी इंट के बाद क्या लेते थे, स्ट्रिंग लेते थे, तो स्ट्रिंग जो था वो स्किप हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि उसको लगता था कि बफर में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है और वही मेरी वैल्यू है। सेम काम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम एक साथ में इतने सारे कैरेक्टर्स इनपुट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो सब कहाँ चले गए? बफर में चले गए। अब जब तक बफर से उसको कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे वो आपसे इनपुट नहीं मांगेगा। और क्या करेगा? हर एक कैरेक्टर को उठा उठा के क्या करता रहेगा? प्रिंट करवाता रहेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट जब वो कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे फिर आपसे इनपुट मांगेगा, फिर आप वैल्यू दोगे, फिर वो बफर में जाएगी और फिर वो बफर को रीड करता रहेगा बार बार हर एक कैरेक्टर के लिए जब तक कि वो कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते। तो मतलब आपके पास लाइन बाय लाइन आएगी आउटपुट यहाँ पर। और कब तक आएगी? जब तक हम एस्ट्रिक नहीं दे सकते। ओके, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखो मैंने अगर लिखा हेलो हाउ आर यू, तो पूरा का पूरा इसने रीड करा, प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा वी आर लर्निंग अबाउट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। तो मैं कितना भी लंबा डेटा दे सकती हूँ ना, जब तक मैं इनपुट नहीं दूंगी तब तक ये लेता रहेगा वैल्यू। ओके, तो इस वे में आपके पास वैल्यू आ जाएगी और मैं एस्ट्रिक दूंगी तो टर्मिनेट होगा। आप चाहो तो इसको प्रिंट कर भी सकते हो, आप चाहो तो इसको किसी एक स्ट्रिंग में भी सेव करा सकते हो। कैसे? देखो अगर मुझे इस पूरे के पूरे डेटा को स्ट्रिंग में सेव कराना हो तो मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं S1 नाम से और इसको डबल कोट्स लगा के छोड़ देते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट जब यहाँ पे आ ही रहे हैं और जब हम प्रिंट करवा ही रहे हैं तो प्रिंट ना करा के आप ये भी कर सकते थे कि भाई चलो इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं S1 प्लस इक्वल टू, क्या करते जाएंगे, CH। ठीक है, और उसके बाद जब लूप खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, S1 को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ लिखा हेलो दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास, वी आर लर्निंग, जैसे कि आप कोई मैसेज ले रहे हो यूजर से, ठीक है, अबाउट इनबिल्ट स्ट्रीम्स। तो कितना भी लंबा मैसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी मैसेज आ जाता है आप इसको इनपुट करवा सकते हैं। ओके, और जब हम एस्ट्रिक देंगे तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग में थी और मैंने नीचे जाके लूप के बाहर क्या कर रखा था, स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रखा था। तो स्ट्रिंग की हेल्प से सारा डेटा आपका आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपका जो टास्क है वो हो जाता है। तो ये भी बढ़िया चीज है ना कि एक साथ में काफी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैसेजेस ले जाने। हाँ जी, स्कैनर से नहीं करा सकते हैं, स्कैनर से भी हो सकता है। तो इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये है कि ये फास्टर है स्कैनर के मुकाबले, क्योंकि ये स्ट्रीम्स में काम कर रहा है, बाइट्स फॉर्म में काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर्ड, मतलब बेसिकली इसको फास्टर बोला जाता है उससे। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। चलो जब हम सीख रहे हैं कि इनपुट कैसे कैसे लिया जा सकता है, एक और तरीका बताती हूँ इनपुट लेने का बिना स्कैनर के, क्योंकि पता होना चाहिए भाई क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बाई चांस स्कैनर, कोई इंटरव्यूअर पूछ ले कि यार मेरे को स्कैनर यूज नहीं करना, तो मैं क्या यूज करूंगा इनपुट लेने के लिए? ठीक है, कंसोल इनपुट के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास और बना देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं इनपुट डेमो। इसमें तो मुझे ये भी नहीं लेना पड़ेगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, इसके बगैर काम करवाऊंगी। ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ पर हमने अभी 2 मिनट पहले जो कोड लिखा था ना, मैं एक काम कर रही हूँ, बस इतना वाला जो पार्ट है ना, ये वाला स्कैनर उस पर ऊपर वाले को छोड़ के बस इस पार्ट को यहाँ ले लेते हैं। और यहाँ आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे ना लिखकर सिस्टम डॉट इन डॉट रीड फंक्शन यूज करेंगे। अगर मैं सिस्टम डॉट इन डॉट रीड फंक्शन लेती हूँ तो वो कह रहा है कि भाई एक्सेप्शन आ सकती है, तो थ्रोज लगा देते हैं। बस इतना फर्क है, ऐसे भी इनपुट आ जाएगी। ओके, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, ऐसे सिस्टम डॉट इन डॉट रीड फंक्शन भी होता है। ओके, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे भी चलाएंगे तो भी सेम आउटपुट आएगी।
तो हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जब तक लूप चल रहा है, ठीक है, और जब एस्ट्रिक दिया तो सारा डेटा आ गया। ओके, तो विदाउट यूजिंग स्कैनर फंक्शन वी कैन टेक इनपुट इन मेनी वेज। ओके, तो सिर्फ एक स्कैनर ही नहीं है, और भी फंक्शंस है, और भी चीजें। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हो। इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कि कैसे कैसे आउटपुट आ सकती है, इनपुट आ सकती है, सॉरी। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने अभी इनपुट लिया ना यूजर का, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं। लेकिन फाइल से इनपुट लेना मैं सिखाऊंगी, लेकिन उससे भी पहले ना हमें ये चीज देखनी है कि देखो, स्ट्रीम्स जावा में 3 तरह की होती है। एक होती है सिस्टम डॉट आउट, जिसका आप यूज करते हैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तीसरा होता है सिस्टम डॉट इन, जिसका यूज हम करते हैं इनपुट्स लेने के लिए। तीसरा होता है सिस्टम डॉट एरर, जिसका आप यूज करते हैं एरर को प्रिंट करने के लिए। हाँ जी, तो वो यहाँ पर आता है स्ट्रीम्स का ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है आउटपुट स्ट्रीम क्लास। अब ये कह लो कि जितनी भी आउटपुट स्ट्रीम की क्लासेस हैं, ये सबकी क्या है, पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हो रखा है बाय डिफॉल्ट, और आउटपुट स्ट्रीम की बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं जो हम यूज करने वाले। ओके, तो आउटपुट स्ट्रीम जो है, जिस भी क्लास की पेरेंट बनेगी उन सबको ये वाले फंक्शंस तो मिल ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन मिल रहे हैं, राइट फंक्शन मिल रहा है जो कि बाइट टाइप इन टाइप की वैल्यू लेता है। एक और राइट फंक्शन ले रहा है जो बाइट का एरे भी ले लेता है। ऐसे ही एक फ्लश फंक्शन मिल रहा है जो आउटपुट स्ट्रीम को क्लीन कर देता है। और एक क्लोज फंक्शन है जो आउटपुट स्ट्रीम को क्या करेगा, क्लोज भी करा देगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं करना है, इसको हमेशा इसकी चाइल्ड क्लास के थ्रू यूज करना है। सेम वे में एक आती है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्लास भी, जितनी भी इनपुट स्ट्रीम की क्लासेस है, सबकी पेरेंट क्लास। ठीक है, और ये क्या करती है, सारी की सारी इनपुट स्ट्रीम क्लासेस को अपने मेथड्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि रीड फंक्शन आता है जो कि आपसे इंट टाइप की वैल्यू को रीड करता है, लेकिन वो होती एस्काई कोड ही है वैल्यू का। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल फंक्शन भी देता है। ये क्या कहेगा कि भाई जिस भी जगह पे कर्सर है ना इस वक्त पे, जैसे लेट सपोज ये मेरी फाइल है और मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पर है, फाइल के बाद ही है। ठीक है, तो इसके बाद कितनी और अवेलेबल बाइट्स है, ठीक है, ये आपको वो बता देगा, साइज बताएगा। अगर कर्सर कहाँ हुआ, फाइल के बिल्कुल शुरू में हुआ, तो फिर अगर मैंने अवेलेबल यूज किया तो मुझे तो पूरी फाइल का साइज पता चल जाएगा। लेकिन अगर कर्सर कहाँ हुआ, बीच में कहीं हुआ, तो जहां पे कर्सर है उसके आगे और कितनी वैल्यूज है उसका साइज बता देगा आपको ये। ओके, तो बेसिकली अवेलेबल फंक्शन साइज को बताता है। ऐसे ही एक आता है क्लोज फंक्शन जो इनपुट स्ट्रीम को क्लोज करने का काम करेगा। तो ये दोनों जो क्या है, पेरेंट क्लासेस है, एक है इनपुट के लिए और एक है आउटपुट के लिए। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें जावा में पहली आउटपुट स्ट्रीम की चाइल्ड क्लास कौन मिलती है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या करती है, ये आपसे डेटा को फाइल में यूज करती है। मतलब सी लैंग्वेज में जो हम फाइल हैंडलिंग सीखते हैं ना, एक तरह से ये उसी का सब्सटीट्यूट है। तो यहाँ पर हम डेटा को परमानेंट स्टोरेज में ले जाएंगे। तो एक सब्सटीट्यूट आप लोगों ने सीख लिया कि आप डेटाबेस में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन फाइल सिस्टम का क्या, अगर मुझे वर्ड का, एक्सेल का, किसी भी चीज में से फाइलों को रीड कराना हो तो मैं क्या करूंगी। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इन्हें यूज करते हैं। इवन ये पता है इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इमेज फाइल, वीडियो फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, किसी भी टाइप की फाइल को रीड कर सकती है। ठीक है, तो इसका बहुत बेनिफिट रहता है। अगर हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं तो ये क्या करती है, ये यहाँ पे हमें फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल के डेटा को क्या कर सकते हैं, फाइल के डेटा को नहीं, सॉरी, फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई भी डेटा फाइल में राइट करवाना है तो मैं किसका यूज करूंगी, इसका यूज करूंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम ले रहे हैं तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज करना है तो इसके देखो फंक्शंस क्या है। फाइनलाइज मेथड आता है जो कि क्लीन अप करता है कनेक्शन, जब काम सारा खत्म हो जाता है। इसके बाद राइट फंक्शन आता है जिसकी हेल्प से हम बाइट के एक एरे को कहाँ पे राइट करा सकते हैं, फाइल में। मतलब मुझे जो भी डेटा लेके जाना है ना फाइल में, पहले मुझे उसको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आपको याद होगा कि आप लोगों को मैंने स्ट्रिंग क्लास में गेट बाइट्स वाला फंक्शन बताया था, वो इसी के लिए बताया था। ओके, इसके अलावा बाइट एरे को आप ऑफसेट और लेंथ भी दे सकते हो कि भाई कहाँ से शुरू करना है और कितनी लेंथ का डेटा लेना है।
अगर राइट में आप इंट टाइप की वैल्यू देते हो, इंट में स्काई वैल्यू आता है, वो भी राइट हो जाएगा। एक और फंक्शन आता है, लेकिन ये दोनों फंक्शंस जो है ना, ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि आपका जो डेटा जा रहा है वो कंप्यूटर के इंटरनली एक चैनल का यूज करता है, तो उस चैनल का अगर आपको डिस्क्रिप्शन गेट करना हो तो गेट चैनल। ऐसे ही जो फाइल आप रीड राइट कर रहे हो उसका भी अपना एक आईडी होता है सिस्टम के अंदर, और आपको अगर आईडी गेट करना है तो गेट आईडी। ओके, तो इस तरीके से आपको ये दो फंक्शंस में मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट क्लोज फंक्शन आ जाता है, जो कि क्लोज करने का काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर आ जाते हैं अपने प्रोग्राम। यहाँ पे अगर मुझे कोई भी एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो देखो अब ये करेगा क्या। अगर मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया, तो आप जो भी लोकेशन दोगे वहां पे ये डाटा को राइट करवाएगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पर एक पहले से फाइल मिल गई, जो नाम की फाइल आपने यहाँ मेंशन की, अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो ओवरराइट हो जाएगी। ओके, इसलिए जब फाइल का नाम लो तो सोच समझ कर लेना, नहीं तो पता चले पुरानी फाइल ओवरराइट हो गई आपकी। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये क्या करता है, हर बार एक नई फाइल बनाता है जब भी आप इसमें डेटा देते हो। तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं, तो क्लास बनाते हैं फाइल आउटपुट डेमो। ठीक है, तो अगर मान लो फाइल आउटपुट डेमो में आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मेन फंक्शन ले लेते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर आके काम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम इसमें पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना दिया, इंपोर्ट भी आ गया उसका। फिर एफओएस ले लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल्स टू जब हम लेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो अब ये मांग रहा है फाइल का नाम। अब अगर आपको यहाँ पर कोई फाइल है आपके पास, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर तो मैंने पाथ दिया पूरा, सी ड्राइव डी ड्राइव जहां पर भी मेरे को स्टोर कराना है, तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो अगर तो मैंने पाथ दिया तो ये उस पाथ में नई फाइल बनाएगा। अगर मैंने कोई पाथ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम दे दिया विद एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन ज्यादातर आउटपुट के टाइम पे टीएक्सटी यूज करने वाले हैं अभी के लिए। ओके, तो अगर मान लो मैंने एक फाइल बनाई abc.txt, तो मैंने कोई पाथ नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट में इसको सेव कर देगा। ठीक है, तो ये कहाँ चली जाएगी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के फोल्डर में चली जाएगी। ओके, तो देखते हैं अभी इस तरह से यूज करके कि क्या आउटपुट आता है। तो ये देखो, जब हम इसको यूज करेंगे तो ये कह रहा है कि एक एक्सेप्शन आ सकती है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे या तो ट्राई कैच लगाओ, या तो आप क्या करो, थ्रोज लगा दो। तो अभी हम ट्राई कैच ले लेते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्कैनर का यूज भी कर रही हूँ। ओके, अब अगर मान लो मैं यहाँ पर यूजर से कुछ इनपुट वैल्यूज लेती हूँ, जैसे मैंने लिया एंटर आईडी, और यहाँ पे मैंने इंट आईडी ले लिया, या फिर सॉरी स्ट्रिंग आईडी लिया, और एससी डॉट नेक्स्ट लाइन करा दिया। ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या लिया, एंटर क्या ले लिया, नेम, और फिर स्ट्रिंग नेम ले लिया, और एससी डॉट नेक्स्ट लाइन करवा दिया। ऐसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ पर एंटर करवाई पर्सन की सैलरी, ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्लोट सैलरी लेंगे, और एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट करा देते हैं। तो मैंने ये जो तीन वैल्यूज ली है, मुझे ये तीनों की तीनों वैल्यूज abc.txt में सेव करानी, परमानेंट स्टोरेज में। तो कैसे लेकर जाएंगे वो देखते हैं। तो देखो, जब आपके पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू आती है, तो आपको क्या करना है, देखो fos डॉट राइट फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग तो उठाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आईडी जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है, डॉट करके गेट बाइट्स फंक्शन का यूज कर लेंगे। ठीक है, जब हम गेट बाइट्स को लेंगे तो ये कहेगा राइट फंक्शन ना एक एक्सेप्शन भी थ्रो करता है इनपुट आउटपुट। तो वो पूछ रहा है क्या करना है, तो देखो हम क्या देते हैं, एड एक्सेप्शन टू एग्जिस्टिंग कैच क्लॉज कर देते हैं, क्योंकि फाइल नॉट फाउंड आईओ एक्सेप्शन की चाइल्ड होती है, इसलिए वो आईओ को ले लेगा, फाइल नॉट फाउंड को हटा देगा। ओके, क्योंकि इससे दोनों हैंडल हो जाएंगे। और जब आपका एक वैल्यू राइट हो गया, कौन सा वाला, आईडी वाला, अब इसके बाद अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे ना वहां पर एक गैप देना है, स्लैश टी या कुछ देना है, ताकि थोड़े से गैप के बाद वैल्यू जाए दूसरी। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में स्लैश टी डाल देते हैं, और डॉट करके इसकी भी गेट बाइट्स करा देते हैं। तो ऐसे काम करेंगे आप। वहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंटर नहीं, वहां पर टेक्स्ट फाइल में थोड़ी सिस आउट लगेगा।
ओके, वहां नहीं लगेगा। तो FOS डॉट राइट करा देते हैं, और अब क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, नेम डॉट गेट बाइट्स कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद मैं एक और /t देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे ले लेती हूँ। इसके बाद अगर मुझे, अब देखो सैलरी की वैल्यू लेनी, अब सैलरी क्या है, फ्लोट में। अब बाइट फंक्शन तो किस पे चलेगा, स्ट्रिंग पे चलेगा। तो मतलब मुझे सैलरी को पहले किस में ले जाना पड़ेगा, स्ट्रिंग में ले जाना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, FOS डॉट क्या कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, पहले तो स्ट्रिंग डॉट, याद है वैल्यू ऑफ फंक्शन मैंने बताया था, वैल्यू ऑफ करके किसको ले लेंगे, सैलरी को। तो ये स्ट्रिंग में चली गई, फिर डॉट करके क्या लगा देते हैं, गेट बाइट्स। तो इस तरीके से आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब जब ये काम हो जाए तो FOS डॉट राइट में मैं एक और चीज कर देती हूँ, /n डॉट गेट बाइट्स। ओके, तो सबकी बाइट्स को गेट करके दे रहे हैं, एरे दे रहे हैं सबका, ताकि वैल्यूज वहां पे सेव हो जाए। एंड आफ्टर दैट जब ये सारा काम हो जाता है तो FOS को क्या करना है, क्लोज भी करना है। ठीक है, और जरूरत पड़े तो FOS को फ्लश भी करो, सो दैट स्ट्रीम क्लीन हो जाए, फिर क्लोज। एंड आफ्टर दिस जब ये काम हो जाए तो फिर हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, तो इसको सेव कर देते हैं, अब रन करते हैं प्रोग्राम को। तो देखो आईडी की वैल्यू इनपुट करते हैं, नेम दे देते हैं, और सैलरी डाल देते हैं। अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। जब हम यहाँ आएंगे तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन से वाले प्रोजेक्ट में, इस वाले। तो राइट क्लिक करते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे ABC आ गई बन के अपने आप ही। ठीक है, अपने आप फाइल क्रिएट कर दिया। और अगर मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ तो मेरे पास डेटा जो था, क्योंकि देखो डाटा ट्रांसफर होते वक्त बाइट्स में होता है, लेकिन वो उसके बाइट्स में भी क्या होते हैं, स्काई कोड होते हैं। और जब वो फाइल में जाता है तो स्काई कोड को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। ओके, तो ओके, तो ऐसे ही अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं जब एग्रीगेशन का क्या बनवा रही थी, एग्जाम्पल करवा रही थी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको काम क्या करना है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मान लो ये वाला जो डेटा था, जैसे हम प्रिंट करवा रहे थे ना, व्हाट आई वांट कि अब मैं इस डेटा को क्या करा सकूं, मैं इसको परमानेंट स्टोरेज में भी भेज सकूं। भाई जो एम्प्लॉय का डेटा आ ही रहा है, इसको भी सेव करा देते हैं। तो यहां पर भी हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम लगा सकते थे। कैसे, देखो जैसे हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था ना, ऐसे ही मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ। बस ये लास्ट करा रही हूँ, उसके बाद छुट्टी कर, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में है। तो यहाँ पे डिस्प्ले रिकॉर्ड्स की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया एड रिकॉर्ड्स। एरे आ ही रहा था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का क्या बना देंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम एक फाइल बना देते हैं employee.txt। तो मैं पाथ नहीं दे रही, तो मेरे प्रोजेक्ट में ही आएगी, पाथ देंगे तो कहाँ चली जाएगी, आपके फाइल सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, चलिए इसको ऊपर हम लगाते हैं ट्राई कैच। ओके, तो ट्राई कैच में आ गए। अब बस करना क्या होगा कि देखो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग में वैल्यू दे रहा है, हमें सिर्फ उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बस इतना लेना है कि यहाँ पर जो ये लूप चल रहा था ना आपका, ये वाला, इसको उठा लेते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ लाकर इसमें इस वाली वैल्यू को हटा देते हैं, और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, FOS डॉट राइट। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, x डॉट क्या करेंगे, गेट बाइट्स। वैसे x जो है वो क्या देगा, हमें वैल्यूज देगा। तो x डॉट क्या करो, पहले तो टोस्ट्रिंग करो, क्योंकि फंक्शन में यूज कर रहे हैं ना, वो तो सिस आउट होता है जो ले लेता है। तो x डॉट टोस्ट्रिंग करके फिर गेट बाइट्स कर दो। तो पूरा का पूरा डेटा कहाँ चला जाएगा, फाइल में जाता रहेगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आप लिखा दीजिए एड एक्सेप्शन टू एग्जिस्टिंग कैच क्लॉज। ठीक है,
एंड आफ्टर दैट जब ये वाला लूप खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, FOS डॉट क्या कर देंगे, पहले FOS डॉट क्या कर देंगे, फ्लश कर देंगे, फिर FOS डॉट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, और फिर यहाँ मैसेज डाल देंगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, एंड दैट्स इट, ये वाला प्रोग्राम बन गया। तो बस हमने करा ही क्या, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में लूप तो चल ही रहा था, वैल्यू प्रिंट करने की जगह राइट करवा दी। ठीक है, तो आपकी डेटा जो है वो परमानेंट स्टोरेज में चला जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ C1 डॉट एड रिकॉर्ड्स और ई को पास कर देती हूँ, तो ये मेरा काम करवा देगा। अब अगर मान लो इस प्रोग्राम को हम एक बार फिर से चलाते हैं, और ये तो 2 रिकॉर्ड्स दे रहा था ना हमसे, ठीक है, तो यही 2 रिकॉर्ड अगर मैं यहाँ पे देती हूँ, जैसे 101 दिया, नेम दे दिया, हाउस नंबर दे दिया, रिजल्ट सॉरी एड्रेस दे दिया, तो इस तरह से जब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को दे देते हैं, ठीक है, तो दोनों रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं। तो इसने प्रिंट भी कराया और नीचे आंसर क्या आ रहा है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, राइट। अब अगर मैं अपने इसी प्रोजेक्ट को फिर से रिफ्रेश करती हूँ, ये कहाँ चला गया भाई, ऊपर वाले में चला गया। ठीक है, वो एक्चुअली फाइल वहीं बन गई हमारी, क्योंकि उसमें बनाया था ना हमने ये। तो employee.txt, दोनों रिकॉर्ड्स आ गए एज इट इज, जो टू स्ट्रिंग दे रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्योंकि मैंने स्लैश टी नहीं दिया ना अभी, ये तो मैंने जो टू स्ट्रिंग जैसा आया था वैसा का वैसा दे दिया। तो यहाँ पर अभी इसने जैसा टू स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था ना वैल्यू, क्योंकि अगर हम उसको थोड़ा और अच्छे से फॉर्मेट कर देते तो ये वैसे ही आ जाता। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये तो जैसा था वैसा ही दिखा रहा है और कुछ नहीं। तो आपके पास एक फाइल क्रिएट होकर आ गई और सारा डेटा आ गया। अब डेटा को आप जैसे रखोगे वैसा ही आएगा, थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट कर दोगे तो बढ़िया से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम परमानेंट स्टोरेज में भी फाइल्स को ले सकते हैं। यहाँ पे किसकी हेल्प से, इसको दोबारा रन करेंगे तो ये ओवरराइट होगा या इसके ओवरराइट हो जाएगा। हाँ जी, ये ओवरराइट होगा, लेकिन आगे हम और भी क्लासेस पढ़ेंगे जो ओवरराइट नहीं करती, अपेंड करा देती है, तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली बना हुआ था सिंगल फाइल ट्रांसफर के लिए। ओके, तो अभी आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, आज प्रैक्टिस कर लेना, कल की क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, बाय फॉर टुडे। एंड आज अभी आपकी छुट्टी नहीं हुई, 12 बजे सेशन है आप सबका, ठीक है, तो अटेंड कर मैं लीजिएगा। हाँ जी, लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं वो वाला, उसका लिंक भी दे रही हूँ मैं। ओके मैम। ओके देन, बाय फॉर टुडे एवरीवन। कभी